नीर्क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् धूनान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। अर्थात अगर हंस दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करने लगे तो इस काम को कौन करेगा। यानी अगर पढ़े लिखे समझदार और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही न्याय नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं देंगे तो किससे उम्मीद की जाएगी। आज यह श्लोक मैं अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहा हूं। आपने बात बात पर लोगों को कहते हुए सुना है कि कोर्ट फैसला करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। इसलिए मैंने आज इस श्लोक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को संदेश देने की कोशिश की है। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है। बधाई हो आपको, उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को, देश के सनातनियों को, हिंदुओं को। आज ये बधाई दो बातों के लिए दे रहा हूं। पहली बधाई ये कि सीएम योगी ने यूपी के सीएम पद की शपथ ले ली है और ये शपथ ग्रहण समारोह अपने आप में अप्रतिम था। आप सब वो दृश्य देख चुके हैं, उसका साक्षी बन चुके हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इतिहास लिखा गया, इतिहास रचा गया। मैं इसे नहीं मानता। मैं इसे जरा दूसरे नजरिए से देखता हूं। ये इतिहास नहीं रचा गया बल्कि भविष्य का नींव रखा गया। भविष्य में आपका भारत, आपका देश, आपका राज्य कैसा होगा, इसकी नई कहानी लिखी गई। और दूसरी बधाई इसलिए कि अभी भी कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए देश के हिंदू थके नहीं हैं, बल्कि लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस बार ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने इस देश में ऐसी क्रांति ला दी है कि टूट चुके कश्मीरी पंडित, अत्याचार की अति को झेल चुके कश्मीरी हिंदू एक बार फिर खड़े हो रहे हैं, एक बार फिर अपने खोए हुए अस्तित्व को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, नई लड़ाई शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर नरसंहार की जांच के लिए क्यूरेटिव पिटीशन दिया गया है। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स ने न केवल 1990 के कश्मीरी हिंदू नरसंहार की घटनाओं को आवाज देने का काम किया है, बल्कि उनके लिए न्याय की मांग ने भी इस फिल्म की रिलीज के बाद जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में कश्मीरी पंडितों के संगठन रूट्स इन कश्मीर ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। इसमें शीर्ष अदालत से 90 के दशक के दौरान कश्मीर में हुई सामूहिक हत्याओं की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई या राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से कराने के निर्देश देने की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया है कि 1989-90 के दौरान 700 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। इसमें 215 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अफसोस एक भी एफआईआर चार्जशीट तक नहीं पहुंची। किसी भी एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 2017 में एक याचिका दायर की गई थी। उस समय शीर्ष अदालत ने काफी लंबा गैप होने का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 24 जुलाई 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका को खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि 27 साल हो चुके हैं, अब कोई सबूत नहीं मिलेगा। जो हुआ वह दिल दहलाने वाला है, लेकिन हम आदेश पारित नहीं कर सकते, यानी दोबारा जांच के लिए कोई आदेश नहीं दे सकते। इसके खिलाफ दायर पुनर्याचिका भी 24 अक्टूबर 2017 को खारिज कर दी गई थी। अब एक बार फिर क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से गुहार लगाई गई है। क्यूरेटिव पिटीशन में 1989, 90, 1997 और 1998 के दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्या के लिए यासीन मलिक, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, जावेद नालका और अन्य आतंकियों की जांच और अभियोजन की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में विफल रही है। इसलिए वर्ष 1989, 90, 1997 और 1998 में कश्मीरी पंडितों की हत्या और इससे संबंधित अन्य अपराधों के मामलों की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसियों को सौंप कर कराई जाए। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों की हत्या से संबंधित सभी प्राथमिकी और मामलों को जम्मू कश्मीर राज्य से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि मामलों को देश की राजधानी दिल्ली में हस्तांतरित करना बेहतर होगा, उचित होगा। इससे गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। गवाह स्वतंत्र रूप से और निडर होकर जांच एजेंसियों और न्यायालयों के सामने आ सकेंगे। याचिका में 25 जनवरी 1990 की सुबह वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या के मामले में यासीन मलिक के मुकदमे का ट्रायल पूरा करने की मांग भी की गई है, जो वर्तमान में सीबीआई कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसके अलावा संगठन ने 1989-90 और उसके बाद के वर्षों के दौरान कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति या आयोग की नियुक्ति की मांग की है। साथ ही कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की प्राथमिकी के गैर अभियोजन के कारणों की जांच की भी गुहार लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि जांच अदालत की निगरानी में हो ताकि सैकड़ों एफआईआर बिना किसी और देरी के अपने परिणाम तक पहुंच सके। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह द्वारा जारी किया गया है। अब आपको बताते हैं कि यह क्यूरेटिव पिटीशन क्या है। संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अधिकार दिया गया है। अदालत द्वारा दिए गए निर्णय पर पक्षकार कोर्ट से आग्रह कर सकता है कि वो अपने दिए गए फैसले पर फिर से विचार करे। इसे दाखिल करने का एक समय निश्चित किया गया है। यदि पुनर्विचार याचिका डालनी है तो इस फैसला दिए जाने के 30 दिनों के अंदर ही डालना होता है। कोई भी पक्षकार दिए गए निर्णय को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल करवा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का एक बार फिर विचार करने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है और उसका अलग चरण होता है। क्यूरेटिव पिटीशन यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसी पीठ के समक्ष यह कहा जाता है कि अपने फैसले पर एक बार फिर विचार किया जाए। इसकी शुरुआत कब से और कैसे हुई? यानी साल 2002 में रूपा अशोक हुरा मामले की सुनवाई होनी थी, जिसके दौरान जब ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी क्या किसी आरोपी को राहत मिल सकती है, तभी क्यूरेटिव पिटीशन की शुरुआत कर दी गई और साथ में कहा गया कि ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति रिव्यू पिटीशन डाल सकता है। इसके बाद फिर एक सवाल किया गया कि अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दिया जाता है तब क्या होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला करते हुए अपने ही द्वारा दिए गए न्याय के आदेश को सही करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन की शुरुआत कर दी। क्यूरेटिव पिटीशन शब्द को क्योर शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ होता है उपचार करना। याचिकाकर्ता को चुनौती देने से पहले अपने क्यूरेटिव पिटीशन में यह जवाब देना अनिवार्य रहता है कि वह किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। यह क्यूरेटिव पिटीशन को किसी सीनियर वकील द्वारा सर्टिफाइड कराया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजों और जिन जजों द्वारा इस पिटीशन का फैसला सुनाया जाता है, पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट की उसी पीठ के समक्ष दाखिल किया जाता है जिसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है। अन्य मामलों में क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल किया जाता है जब किसी मुजरिम की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है। ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन के अलावा उस मुजरिम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से ही वह अपने लिए सुनिश्चित की गई सजा से बचने के लिए गुजारिश कर सकता है। यदि क्यूरेटिव पिटीशन में एक बार फैसला सुना दिया जाता है तो इसमें मुजरिम के बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और उसके द्वारा किए गए सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। हमेशा से ऐसा होता आया है कि यदि एक बार राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज कर दी जाए तो वह मामला वहीं से खत्म हो जाता है। आखिर क्यूरेटिव पिटीशन के नियम क्या हैं? तो याचिकाकर्ता को चुनौती देने से पहले अपने क्यूरेटिव पिटीशन में यह जवाब देना अनिवार्य रहता है कि वह किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के मामले में इस केस को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस याचिका को खारिज कर दी है, पुनर्याचिका भी खारिज कर दी है। उसके बाद अब क्यूरेटिव पिटीशन दिया जा रहा है कि आपने जो पहले फैसले दिए उसके बाद पुनर्विचार पर भी जो फैसला दिया उसके बाद एक बार और विचार करें कि हुजूर कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की सुनवाई के लिए आप कोई आयोग बना दें या किसी एजेंसी से इसकी जांच करा दें। अब सवाल यहां यह उठता है कि अगर क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो गया तब क्या होगा?
तो क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद भी एक ऑप्शन बचता है, और वो हैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास एक याचिका पहले ही इस मामले में दी जा चुकी है कि किसी आयोग का गठन किया जाए या किसी स्वतंत्र एजेंसी से इस मामले की जांच कराई जाए। अब राष्ट्रपति इस पर क्या फैसला देते हैं ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि एक नहीं 3 याचिकाओं को खारिज कर दे। और इस बार उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, आपको भी होगी, हिंदुस्तान के हिंदुओं को है, सनातनियों को है, और सबसे बड़ी बात कश्मीरी हिंदुओं को है, कश्मीर के प्रताड़ित किए गए पंडितों को है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट उनकी बात जरूर सुनेगा और क्यूरेटिव पिटीशन पर कोई न कोई फैसला जरूर लिया जाएगा जो उनके पक्ष में जाएगा। इसी के साथ अब्दुल्ला, यासीन मलिक, बिट्टा कराटे जैसे लोगों में हड़कंप मचना भी लाजमी है। वो परेशान से हैं कि आखिर ये द कश्मीर फाइल्स आई नहीं कि उनके लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।